नमस्ते दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है अपने डिजिटल तैयारी चैनल पे। दोस्तों अपन स्टार्ट कर चुके थे इंडिसेस और सर्च के क्वेश्चंस। उसमें से अपन ने अभी तक फर्स्ट वीडियो में देख लिए दोस्तों 25 क्वेश्चंस। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों आगे वाला पार्ट जो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूँ प्लीज इनकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। रीजन उसका ये है दोस्तों क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में एसएससी में या एसएससी जीडी के अंदर आ चुके हैं और आपका जो लेवल है उसी तरह के मैं सवाल लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन और लोअर है 26। देखिए दोस्तों सबसे शानदार सवाल है। इसके अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या करना है। देखिए दोस्तों सवाल है √3 to the power 5 into 9 to the power 2 equals to 3 to the power x into 3√3 then x equals to what। कहने का मतलब दोस्तों आपको यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, लेकिन उससे पहले भी एक चीज और दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको यहाँ देखना सबसे छोटा आधार कौन सा है। क्या देखना दोस्तों? सबसे छोटा आधार। सबसे छोटा आधार है उसके अंदर आप बदलिए इसको और आंसर ले आइए। तो आइए सबसे छोटा आधार जो है दोस्तों वो है 3। और दोस्तों अगर किसी संख्या पर स्क्वायर रूट है, मैंने कई बार बताया वापस से बता रहा हूँ, अगर ये है तो वो क्या होता है दोस्तों 1/2। उसकी पावर कितनी होती है 1/2। और अगर किसी संख्या पे क्यूब रूट है तो दोस्तों उसकी पावर होती है 1/3। बस आप यही ध्यान रखें क्योंकि अपने कोर्स में दो ही स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। चलिए दोस्तों तो मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 1/2 और उसकी मेन पावर कर देता हूँ दोस्तों 5। ओके देन दोस्तों मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 की घात 2 और उसका स्क्वायर। ओके मैं सबसे छोटे आधार में सबको तोड़ रहा हूँ दोस्तों। 3 की घात x गुना 3 की घात 1 गुना 3 की घात 1/2। ओके इसको मैंने 1/2 में लिख दिया दोस्तों, इसको भी 1/2। अब लगाते हैं नियम। दोस्तों अगर किसी संख्या पे घात हो, किसी संख्या पे घात हो और उसके पास ब्रैकेट हो और उसके ऊपर भी घात हो तो घातें दोस्तों आपस में गुणा हो जाती है। आइए दोस्तों गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 की घात 5/2 गुणा 2 दूनी 4। दोस्तों देखिए यहाँ मैं देख पा रहा हूं तो सारी की घातें जुड़ने के बाद में क्या हो जाएगी x प्लस 1 प्लस आधा कितना होता है दोस्तों डेढ़ यानी 3/2। ओके यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों तो पावर्स हो जाएगी 2.5 और 4 होते हैं दोस्तों 6.5 यानी कि 8 8 और 5 13। सही है 6.5 होगी इधर हो गई x प्लस 3/2। दोस्तों अगर आधार समान हो और बराबर में हो तो घातें भी बराबर हो जाएगी क्योंकि ये आधार समान हो चुके हैं। अपन ने कर दिए सबसे छोटा आधार में सबसे इजी तरीके से बताया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ x प्लस 3/2 इक्वल टू 13/2 हो जाएगा। ये जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो जब दोस्तों 6.5 में से डेढ़ जाता है तो बचते हैं कितने दोस्त, आप करके देख लीजिए। 6.5 में से जब डेढ़ जाएगा 0 ये हो जाएगा 5 तो x इक्वल टू 5। आंसर होगा दोस्तों डी। सबसे इजी तरीका दोस्तों छोटे आधार में तोड़ें। किसमें तोड़ें? छोटे आधार में, तो इजी रहेगा। ठीक है इसको आप प्लीज इसका आप √3 to the power 5 5 टाइम्स मल्टीप्लाई ना करें क्योंकि अपन को इसमें x की वैल्यू बतानी थी और सबसे छोटा आधार था 3। तो सबको मैंने 3 में तोड़ दिया और ये चीज तोड़े। देखिए दोस्तों मैं बार बार हर बार क्यों बोलता हूँ ये चीजें, नोट्स बनाइए या इस तरह से कि जितनी बार मैं बोलूंगा आपको याद रहेगा। मुझे पता है मेरी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की अभी और ऑफलाइन में भी मेरा यही तरीका रहता है। मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार बोलने से दोस्तों याद रह जाती है चीजें। और मैथमेटिक्स और इंग्लिश दो ऐसे सब्जेक्ट है दोस्तों, ये जब तक आप सुनेंगे नहीं और इनको देखेंगे नहीं आपको इनसे प्यार नहीं होगा, ये ध्यान रखें। ओके मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे इजी तरीका दोस्तों करने का, यहाँ देखिए 1 है और यहाँ देखिए दोस्तों 5 है। तो अगर मुझे इसको 5 में लाना है पावर को इस तरफ राइट हैंड साइड में, तो आपको पता होना चाहिए किसी की संख्या की घात 0 का मान कितना होता है दोस्तों, कितना होता है दोस्तों 1। किसी घात 0 का मान कितना होता है दोस्तों 1। आइए देखते हैं। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ 5 to the power 5x प्लस 5 इक्वल टू 1 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों मैं 5 to the power 0। ऐसा क्यों किया दोस्तों? आधार समान हो बराबर हो तो घातें भी बराबर हो जाती है। 5x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो 5x इक्वल टू -5 सो x इक्वल टू -1 ऑप्शन ए।
याद होगा दोस्तों, किसी की भी संख्या की घात 0 या शून्य का मान 1 होता है। आंसर ये बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण। जब मैं पक्षांतरण करूंगा तो 250 में से 7 जाता है तो दोस्तों 243। अब आपको पता चल गया होगा 243 3 की पावर में क्या होता है, 5। फटाफट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नियम याद है तो सर्च इंडिसेस के दोस्तों देखिए, अगर आधार समान हो बराबर में हो तो गाते भी बराबर, x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो आंसर इज 2। ये तो जाके माइनस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्लस माइनस का ध्यान रखिए शिफ्टिंग करते वक्त। नेक्स्ट शानदार सवाल 29। इसके अंदर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको छोटे आधार में बदलना है। किसमें, छोटे आधार में। छोटा आधार क्या होता है, यहाँ देखिए छोटा आधार है 5। क्या मैं 25 को 5 में तोड़ सकता हूँ, यस दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25। देखिए 5 की घात x प्लस 3 इक्वल टू दोस्तों 5 की घात 2 और उसकी घात 3x प्लस 4, और आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है। दोस्तों देखिए, अगर किसी संख्या पे घात हो, उसके पास ब्रैकेट हो, उसके ऊपर भी घात हो जाती है, आपस में गुणा हो जाती है। मैंने कई बार बता रखा है आपको। अब तो आपको रट जाना चाहिए दोस्तों, ऐसे तो मैथ्स रटनी नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन ये नियम आपको रटते। गुणा कर दीजिए दोस्तों 6x प्लस 8। ओके, चलिए आधार समान हो बराबर में हो, आधार समान हो बराबर में हो तो घातें भी बराबर हो जाती है फ्रेंड्स दोस्तों। चलिए बड़ी वैल्यू के पास छोटी वैल्यू आएगी, ये इधर चली जाएगी तो 5x इक्वल टू 11। ध्यान से देखिएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 6x में से 1x गया 5x, और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो गया x इक्वल टू 11/5। आंसर 11/5, 11/5 होगा दोस्तों, 11/5। नेक्स्ट, सारे सवाल इजी हैं, अब आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए दोस्तों सबसे शानदार सवाल, 3 स्टार लगाएगा इसको, इसको इसलिए 3 स्टार लगाएगा कि इसके अंदर वो रूल आएगा। कौन सा दोस्तों, जब भी घात लगी संख्या को गुणे से भाग में या भाग से गुणे में ले जाया जाता है तो घात का चिन्ह चेंज हो जाता है। ये कैसे, देखिए दोस्तों 2 की घात 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन x टू पावर x माइनस 3 है। दोस्तों यहाँ से भी आपको x की वैल्यू पूछी जाएगी। सबसे छोटा आधार दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ 2 और 8 में 2 का, क्योंकि 8 होता है वो 2 की घात 3 होता है। मैंने आपको एक एक चीज लिखवा रखी है, फर्स्ट वीडियो ध्यान से देखिएगा, लास्ट में मैंने सारी पावर लिखवा रखी। तो दोस्तों जब भी मैं इसको पलटूंगा तो ये तो अपनी जगह ही रहेगा, इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं, इसको करेंगे तो हो जाएगा 2 की घात 3 और उसकी घात माइनस x माइनस 3 हो जाएगा। क्योंकि जब भी मैं इस चीज को इधर से देखिएगा, आप ज्यादा समझेंगे, इस तरह ये हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो जब भी मैं इस पावर को गुणे से भाग में या भाग से गुणे में ले जाया जाता है तो घात का चिन्ह चेंज हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, और इस पे को, इस 8 को मैंने फिर 2 की घात 3 में कर दिया। अब दोस्तों यदि किसी संख्या पे घात हो, उसके पास ब्रैकेट हो और उसको कोई भी घात हो तो घात आपस में गुणा हो जाता है। कर दीजिए दोस्तों, तो माइनस का 3x माइनस का 9, आधार समान हो बराबर में हो तो घाते भी बराबर हो जाते हैं। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 3x माइनस का 9। तो दोस्तों देखिए ये इधर चला जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए माइनस भी अंदर जाएगा तो प्लस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ। तो दोस्तों ये इधर जाके हो जाएगा 5x और ये जाके प्लस का हो जाएगा 10, तो x इक्वल टू 2। बस थोड़ा यही ध्यान रखना था, प्लस करना था, क्योंकि माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस रह जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी आपको एक एक चीज। सारी चीजें दोस्तों मैं करवा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट करवा रहा हूँ तो उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने आपको बेसिक सारे करवा दिए। बेसिक इसका मतलब ये होता है दोस्तों, मैंने आपको सारे फॉर्मूले और देन जो भी नियम थे वो मैंने आपको बता दिए, तो इसलिए आप इनको फटाफट कीजिए क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं मिलता दोस्तों। आजकल जो भी एग्जाम है ऑनलाइन हो गए और टाइम भी कम कर दिया, तो आपको फटाफट करना। आइए दोस्तों, ये सबसे इजी, एक्स की वैल्यू निकालनी है फिर उसका क्यूब करना है। दोस्तों छोटा आधार बता दीजिए आप मुझे फटाफट, 2। चलिए 2 में तोड़ देते सबको, तो इसको तो नहीं तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये तो एज इट इज रहेगा। 16 होता है दोस्तों 2 की घात 4, आपको याद हो जाना चाहिए। किसी संख्या पे घात हो, उसके पास ब्रैकेट हो, उसके ऊपर भी घात हो तो घात आपस में गुणा हो जाती है। ले लीजिए दोस्तों, आधार समान हो बराबर में हो तो घातें भी बराबर हो जाती है।
दोस्तों 2x प्लस 4 बराबर 4x। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं अब इसको सॉल्व। तो दोस्तों ये इधर आ जाएगा बड़ी वैल्यू के पास छोटी वैल्यू, तो 2x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू दोस्तों 2। दोस्तों अपन से पूछा जा रहा है x की घात 3 करनी, यानी x आया 2 और उसकी घात 3 दोस्तों 8 आंसर आएगा। x की वैल्यू नहीं पूछी जा रही इस बार, सो आंसर 8। आप जल्दबाजी में 2 करके ना आए, तो x की घात 3 पूछा गया है, तो x आया दोस्तों 2 और 2 की घात 3 यानी 8, आंसर 8 होगा, 2 नहीं, थोड़ा ध्यान से। चलिए दोस्तों अगेन ये सवाल वही जो अभी आपने क्यूब वाले किए थे, मैंने आपको बताया है अगर किसी संख्या के ऊपर रूट हो यानी स्क्वायर रूट हो, वर्गमूल हो, तो उसकी घात होती है 1/2 और क्यूब रूट हो तो 1/3। बस ये याद रख लें, आप बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, देखिए मैं लिख रहा हूँ 5 गुणा 5 की घात 1/2, ठीक है। देन दोस्तों गुणा हो जाएगा आपका 5 की घात 3 बटा 5 की घात -3/2 बराबर में है दोस्तों 5 की घात x प्लस 2। यहाँ से x का मान पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों करते हैं अब। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ सारी घातें जुड़ जाएगी, यहाँ एक ले सकता हूँ, 1 और 3 4, 4 और आधा हो जाता है 4.5, कितने हो जाते हैं दोस्तों 4.5, 4.5 का मतलब होता है 4.5। और ये दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ माइनस में हो गई डेड, ओके माइनस में कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिएगा ध्यान से थोड़ा, आधार समान हो और भाग में हो तो घातें घट जाती है। और दोस्तों यहाँ देखिए माइनस है, ऊपर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ माइनस है ऑलरेडी, तो जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो डेड और 4.5 हो जाएंगे दोस्तों 6। जोड़ने घटाने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, वापस बन चुका, आधार समान हो बराबर में हो तो घातें भी बराबर हो जाती है। तो x प्लस 2 बराबर 6 दोस्तों, x बराबर आ जाएगा 4, प्लस उधर जाके माइनस, तो आंसर इज ए। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, क्यूब रूट का मतलब 1/3। नेक्स्ट दोस्तों इस तरह के सवाल आप लगाइए 3 स्टार, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस तरह के सवाल मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये सवाल आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ऐसे सवाल हमेशा करता है दोस्तों ऑप्शन से, अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो लगेगा टाइम, तो सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों इनका सॉल्व करने का ऑप्शन मेथड। यानी कि आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से x की वैल्यू रखनी है और आपको लाना कितना है 320। चलिए आइए, तो मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ दोस्तों, ए ऑप्शन रखता हूँ, और आपको पावर याद होनी चाहिए। x की जगह कितना रख रहा हूँ दोस्तों, पहले ऑप्शन से 6, तो फटाफट कर लेते हैं। 6 - 1 दोस्तों, दोनों जगह 6 रखूंगा, ऑप्शन ए से कर रहा हूँ, तो 5 प्लस दोस्तों 6 और 1 7 दोस्तों, 2 की घात 5 कितना होता है 32 मैंने लिखा रखा है, और 2 की घात 7 कितना होता है दोस्तों 128, दोनों को जोड़िए दोस्तों 160, मुझे लाना है 320, नहीं आया। चलिए दोस्तों 5 रखता हूँ, जब 6 से नहीं आया तो दोस्तों ऑब्वियस है 5 से भी नहीं आएगा, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, या तो 7 है या 8 है। चलिए पहले मैं 7 कर ले लेता हूँ फिर 8, तो मैं डी ऑप्शन रख रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैंने सी ऑप्शन इसलिए नहीं रखा है, सी ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं रखा, 5 है तो पहले हटा दिए, जब 6 से नहीं आ रहा है दोस्तों 320 तो ऑब्वियस है 5 से भी नहीं आएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है। 8 रखता हूँ दोस्तों, 8 से पहले मैं 7 रख देता हूँ, डी ऑप्शन, क्या पता आ जाए x = 7। चलिए दोस्तों 7 दोनों जगह, 7 में से एक है 6, 2 की घात 6 64, कई बार बताया हुआ दोस्तों मैंने 3 स्टार, 7 और 1 8। चलिए 64 + 256 दोस्तों, जोड़ेंगे तो 320 आ जाएगा, सो आंसर इज डी, ओके। लेकिन दोस्तों 6 मैंने रख के देखा नहीं आया, तो 5 मैंने रखा नहीं, क्यों, जब 6 से 160 आया तो ऑब्वियस है 5 से कम ही आएगा, और अपन को 300। 8 इसलिए नहीं रखा क्योंकि पहले 7 रखा मैंने, 8 बाद में, अगर 7 नहीं होता तो फिर 8 हो जाता, लेकिन 7 से आंसर आया, यानी x का जो वैल्यू होगा दोस्तों यहाँ 7 है, ओके, ऑप्शन से किया। नेक्स्ट दोस्तों ये भी आपको ऑप्शन से ही करना है, बहुत शानदार सवाल है, देखिएगा 3 स्टार, इसको भी 33 और 34 दोनों 3 स्टार, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। ठीक है दोस्तों आइए देखते हैं, तो 2 की घात x + 4 माइनस 2 की घात x + 2 बराबर लाना है दोस्तों 3, ऑप्शन में रख रहा हूँ सबसे पहले 0। दोस्तों देखिए जब अगर मैं 0 रखता हूँ, 0 + 4 4, 2 की घात 4 होता है दोस्तों 16, ऑप्शन ए। और दोस्तों 0 रखता हूँ, 2 + 2 2 + 0 2, 2 की स्क्वायर 4, दोस्तों नहीं आ रहा, 12 आ रहा है, मुझे लाना है 3, आंसर नहीं आएगा।
चलिए दोस्तों, अब मैं रखता हूँ 2, बी ऑप्शन। 2 और 2 हो जाते हैं दोस्तों, 2 यहाँ रखूंगा, 4 2 6 और 2 और 2 4। तो दोस्तों 2 की घात 6 होता है 64 और 2 ये 16। दोस्तों 3 नहीं आ रहा है, रख रहा हूँ -2। माइनस का 2 प्लस का 4 हो जाता है 2 की घात 2। माइनस का 2 प्लस का 2 दोस्तों 0, और किसी की घात 0 का मान 1। 4 में से 1 जाता है दोस्तों 3। सो आंसर इज सी। थोड़ा ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ऑप्शन से करवा रहा हूं। नेक्स्ट दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, इजी है। किसी की घात 0 का मान दोस्तों, किसी की घात 0 का मान दोस्तों 1 होता है। अब दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, एस टू पावर है 2x प्लस 2 इक्वल टू 1। दोस्तों मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है 8, तो इसको भी a की पावर में तोड़ना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, आपको पता ही है, मैं a की पावर 0 लिख सकता हूँ। किसी की घात 0 का मान 1 होता है, मैंने लिखवा रखा है। आधार समान हो, बराबर में हो, तो घातें भी बराबर हो जाएगी। ये पूरा पढ़ने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि x की वैल्यू पढ़नी थी, इसलिए मैंने देख लिया। यदि x की घात 2x प्लस 2 बराबर 1 हो और a एक धनात्मक वास्तविक संख्या हो, ये दोस्तों ये आप जाने के लिए आपको तो मेन चीज याद रखनी है, क्या नियम, क्या रखनी याद दोस्तों, नियम। किसी की घात 0 का मान 1 होता है, और ये क्यों होता है ये मैंने प्रूफ भी किया था आपके सामने। चलिए, तो दोस्तों आधार समान हो, बराबर में हो, तो घातें भी बराबर होगी ही होगी। ये इधर आ जाएगा दोस्तों, तो 2x बराबर -2, सो आंसर इज -1। और दोस्तों आप चाहें तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे बता देता हूँ, यहाँ आप है ना x की वैल्यू रखिए -2, -2 इंटू 2, माइनस का 4 प्लस 2, तो माइनस का 2। तो एक की घात -2 कभी 1 नहीं हो सकता दोस्तों। जब आप 1 रखेंगे यहाँ, तो माइनस का 2 प्लस का 2 0, और किसी का घात 0 का मान 1। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और बेसिक तरीके से, ये इजी रहेगा दोस्तों आपके लिए। नेक्स्ट 36 दोस्तों, ये सवाल में फर्स्ट स्लाइड में भी करवाया था मैंने, जिस टाइम ऑप्शन नहीं थे। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है मैं बता देता हूँ। मैंने आपको एक जुगाड़ भी बताया था, लॉजिकल नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। सिर्फ याद रखना है, अगर पावर जहां से स्टार्ट होती है वहीं खत्म हो जाए, पावर जहां से स्टार्ट होती है वहीं खत्म हो जाए। कहने का मतलब, पावर स्टार्ट हो रही है ए से और ए पे खत्म, पावर स्टार्ट हो रही है बी से बी पे खत्म, पावर स्टार्ट हो रही है दोस्तों सी पे और खत्म भी सी पे। कहने का मतलब ये स्टार्ट और ये एंड। तो अगर ऐसा हो पावर में, तो आंसर हमेशा कितना आएगा दोस्तों, 1। वरना आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं इसको, इसमें लगेगा नियम, मैंने करवाया हुआ फर्स्ट स्लाइड में, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट सेम दोस्तों, देखिए मैंने कहा जहां से पावर स्टार्ट होती है वहीं खत्म हो जाए। प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ध्यान रखना है पावर का, जहां से स्टार्ट वहीं खत्म है, तो आंसर 1। लॉजिकल नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, ये सवाल अपन ने किए थे, अगर आपको याद हो तो। ये सवाल क्या है, एलसीएम से करेंगे। किसी की घात अगर अगर ये है आपके सामने, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी संख्या बताना है। क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या। तो 9 की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों, मैं फटाफट लिख देता हूँ 1/3। 3 की घात हो जाएगा 1/2 दोस्तों, 1/2 होगा क्योंकि स्क्वायर रूट है। देन दोस्तों 16 की घात हो जाएगा 1/4, और 80 की घात हो जाएगा दोस्तों 1/6। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 2 का मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 3 4 और 6 का लेना है दोस्तों एलसीएम, वो होगा 12। कितना होगा दोस्तों, 12। अब सब में क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम जो भी आया 12 लिख देंगे। एलसीएम कितना आया दोस्तों, 12। ये मैंने प्लस जो फर्स्ट साइड सॉरी दोस्तों, एलसीएम कितना आएगा 12। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने फर्स्ट स्लाइड यानी फर्स्ट जो सेशन था इससे पहले उसमें भी करवाया था। अब दोस्तों आपको 12 में किसका भाग देना है, 3 का, जो हर होता है उनका, ये आ जाएगा 4। 9 की घात 4 रखना है दोस्तों, सॉल्व नहीं करना है, अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। देन दोस्तों 12 में किसका भाग देना, 2 का 6, 3 का 6। चलिए अभी देखते हैं, सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे। 4 तो 3, 16 का क्यूब, और यहाँ दोस्तों 12/6 यानी 2, यानी 80 का स्क्वायर। तो दोस्तों अपन को बताना है सबसे बड़ी संख्या, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए आप, वापस से देखिएगा। 12 12 12 ये है एलसीएम। देखिए 2 3 4 6 का एलसीएम कितना आता है, 12, क्योंकि 12 वो सबसे छोटी संख्या, 2 से 3 से 4 से 6 से कट रही है। फिर दोस्तों 12 में किसका भाग देना है, इसके हर का, वो आ जाएगा 4। 9 की घात 4, तो वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। अपन से पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए 9 की घात 4 जो भी आएगा, तो देख लीजिए 9 की घात 4, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। 9 की घात 4 यानी 81 इंटू
81 हो जाएगा। ओके, 81 इंटू 81, क्योंकि 9 इंटू 9 81 इंटू 81 वो 81 का 80 का स्क्वायर, ये 6 की घात 729 और ये 16 क्यूब 4096। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो वैल्यू आ रही है वो 81 आएगा 6561। तो आंसर इज क्यूब रूट 9, क्यूब रूट 9 यानी ए ऑप्शन। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, आप यूं नहीं 80 को देख के आंसर लगा दें। तो 9 की घात 4 कितना होगा दोस्तों? 6561। क्यों? 9 इंटू 9 होते हैं दोस्तों 81 इंटू 81, 81 इंटू 81 यानी 81 का स्क्वायर, वो है 80 का स्क्वायर। सो आंसर है दोस्तों इसका क्यूब रूट 9। ओके, थोड़ा ध्यान रखें, इसको आप 3 मत कर देना दोस्तों, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है, थोड़ा ध्यान रखना। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सबसे बड़ी पूछी। और सबसे छोटी पूछी होती तो दोस्तों क्यूब रूट हो जाता, 3, क्यूब रूट 3 हो जाता। ठीक है, देख पा रहा हूं मैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट। ऐसे सवाल करते वक्त थोड़ी सी सावधानी भी रखनी है दोस्तों, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। चलिए वापस है दोस्तों, 2 की घात आपको पता ही 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। यहाँ आपको पता है 3 की घात 1/6, 4 की घात दोस्तों 1/3 और 5 की घात 1/4। अब दोस्तों इनका लेना एलसीएम, सेम 12 ही आएगा। 12 आने पे देखिए दोस्तों, जब मैं 12 का भाग दूंगा, सॉरी 12 में सबके हरों का भाग दूंगा, तो 12 में यहाँ दूंगा 2 का भाग दोस्तों तो 6, 2 की घात 6 जो मेन नंबर है उसके पावर में रख देते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। तो 2 की घात 6 होता है तो 264 कर लेते 100। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 12 में जब मैं 6 का भाग दूंगा तो आ जाएगा 2, तो 3 की घात 2 हो जाता है दोस्तों 9। पूछा जा रहा है सबसे बड़ा, जब 12 में 3 का भाग देंगे दोस्तों 4, तो 4 का घात 4 यानी 256। अभी तक सबसे बड़ा यही आया है। और जब दोस्तों मैं 12 में 4 का भागूंगा तो 3 यानी 5 का घात 3 यानी 125। सो आंसर इज क्यूब रूट 4, सो बी ऑप्शन। ओके दोस्तों, इजी है तरीका। और अगर पावर पूर्ण हो तो मैंने आपको बेसिक में बताया था एचसीएफ लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? एचसीएफ। नेक्स्ट दोस्तों 3 स्टार, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। दोस्तों ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो आपको थोड़ा सा एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और क्या वो मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों क्या है, द ग्रेटेस्ट अमंग, इन सभी में आपको सबसे बड़ा बताना है। √7 माइनस √5 कॉमा √5 माइनस √3 माइनस सॉरी कॉमा √9 माइनस √7 और √9 माइनस √। जब भी दोस्तों ऐसे सवाल आते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। पहला जो काम आपको करना है वो काम ये करना है, सबको प्लस कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए दोस्तों? प्लस। क्या कर दीजिए? प्लस। तो मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ दोस्तों, सब में क्या कर देता हूँ? प्लस है माइनस का, लेकिन मैं जुगाड़ बता रहा हूँ दोस्तों, सब में क्या कर दिया मैंने? प्लस। ठीक है, इसमें प्लस कर दिया और यहाँ पे एज इट इज रहने दिया। वापस से सुनिएगा मेरी बात। पहला काम क्या है दोस्तों, जो भी माइनस है उसको प्लस में बदल दीजिए। ओके, सबसे इजी और बढ़िया तरीका, फास्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको। क्या करना है ऐसे सवालों में, द ग्रेटेस्ट अमाउंट। तो सबसे पहले क्या किया दोस्तों, ये था माइनस में, एक्चुअल में ये सवाल ये रहा, लेकिन मैंने उसको प्लस में बदल दिया। अब दोस्तों देखिए प्लस में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, वो आप बता सकते हैं। सबसे बड़ी है दोस्तों जिसका मान बड़ा होगा, ये सबसे बड़ी। और प्लस में सबसे छोटी दोस्तों आप देख पा रहे हैं, तो ये सबसे छोटी। तो दोस्तों जो प्लस में सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी माइनस में, ये ध्यान रखें आप। और जो प्लस में सबसे छोटी है वो माइनस में सबसे बड़ी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों प्लस में सबसे बड़ी ये है, यानी सबसे छोटी ये हो जाएगी माइनस में। और सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटी जो है दोस्तों माइनस में, सॉरी प्लस में सबसे छोटी, वो माइनस में सबसे छोटी हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों √5 माइनस √3। सो आंसर इज डी। मैं वापस से बता देता हूँ दोस्तों एक बार, आपको क्या करना है, चिन्ह को जो माइनस है उसको प्लस में कर देना है। जैसे प्लस लगाएंगे तो आप बता सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू √11 प्लस √9, क्योंकि इनकी वैल्यू बड़ी आएगी तो जुड़ेगी और बड़ी हो जाएगी, और इसकी वैल्यू सबसे छोटी आएगी। ठीक है, तो जो प्लस में, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं लिख देता हूं, जो प्लस में बड़ी होगी वह संख्या, बड़ी होगी वह संख्या माइनस में छोटी होती है, छोटी। और दोस्तों जो प्लस में सबसे छोटी है वह संख्या माइनस में बड़ी होती है। बस सिंपल सा आपको ये लिखना है। ओके, नोट करके लिख लेना, सबसे बढ़िया तरीका। यस दोस्तों,
अब अपन आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसमें 9 की घात n गुणा 3 की घात 5 गुणा 27 की घात 3 बटा 81 की घात 4 बराबर 27। तो n दोस्तों जब भी ऐसे सवाल आते हैं सिर्फ दिखने में डरावने लगते हैं, आपको सबसे छोटा आधार लेना, और इस सवाल में मैं देख पा रहा हूं तो सबसे छोटा आधार है 3, तो सबको 3 में तोड़ दीजिए दोस्तों। तो मैं तोड़ रहा हूँ 3 की घात 2 और उसकी घात n, ये है दोस्तों 3 की घात 5 ऑलरेडी, और 27 होता है दोस्तों 3 की घात 3। मैं सबसे छोटा आधार ले रहा हूँ और सबसे छोटा आधार यहाँ 3। ओके दोस्तों, और उसकी घात 3, 3 की घात 3 27 होता है और उसकी मेन पावर 3 है दोस्तों। और यहाँ देख पा रहा हूँ तो 3 की घात 1 है दोस्तों, और 81 होता है 3 की घात 4, आपको पावर याद होनी है, और उसकी घात है 4, और 27 होता है दोस्तों 3 की घात 3। तो सबको मैंने सेम आधार में तोड़ दिया। सबसे पहला काम दोस्तों सबको एक ही आधार में, और वो भी किसमें, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा आधार 3 और सबको एक में कर दिया। अब दोस्तों देखिए, आधार समान हो, गुणे में हो तो घातें जुड़ जाती है, आधार समान हो भाग में तो घातें घट जाती है। अगर किसी संख्या पे घात हो उसके पास ब्रैकेट हो तो घातें गुणा हो जाती है। देखिए दोस्तों मैं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ से तो ये हो जाएगा 2n गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात गुणा हो जाएगा तो 9। यहाँ से दोस्तों 3 की घात 1 गुणा ये हो जाएगा 16, गुणा करना है दोस्तों, ध्यान रखना 3 घात 3। चलिए अब दोस्तों यहाँ मैं देख पा रहा हूँ तो घातें जुड़ जाएगी, गुणे में है तो ये हो जाएगा 5 और 9 14, 3 घात 2n प्लस 14, और नीचे दोस्तों 3 की घात 17 बराबर 3 घात 3। पूछा जा रहा है दोस्तों n अपन से। दोस्तों वापस से देखिएगा, आप वापस से ध्यान से, आधार समान हो भाग में तो घातें घट जाती। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ 3 की घात 2n, 14 में से 17 गया, 14 में से तो माइनस का 3 बराबर 3 घात। अब दोस्तों देखिए मैंने इसको, आधार समान हो बराबर में हो तो घातें भी बराबर हो जाती। क्या किया आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो 2n माइनस 3 बराबर 3। दोस्तों माइनस का 3 क्यों आया, क्योंकि 17 में से जब 14 जाएगा, 17 में से 14 जाएगा, ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो 2n बराबर 6, तो n इक्वल टू 3, तो आंसर 3 आएगा। तो 3 है इसमें, यस सी ऑप्शन है दोस्तों। ओके, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने सबसे छोटे आधार में बदला, फिर नियम लगाया, और नियम लगाते सारे देखिए दोस्तों हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ नियम लगाया और आंसर आ गया। नेक्स्ट। ओके दोस्तों, सबसे इजी दोस्तों देखिए, सवाल सिर्फ डरावने, दिखने में डरावना है, ये सवाल सिर्फ दिखने में डरावना है, बाकी है इजी। कैसे देखते हैं, यदि m और n पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं का मतलब दोस्तों 0 1 2 3 4 5 6 7, मैंने आपको संख्या पद्धति में होल नंबर पढ़ा रखे हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, और n जो है वो 1 से बड़ा है, ये भी बात आया है, यानी 0 नहीं लेना है दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको। इस प्रकार है कि m टू पावर n बराबर 21। तो दोस्तों मैं किसकी पावर, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूं तो 121 आ जाता है, सही या गलत। तो इसका मतलब m तो क्या है दोस्तों 11 है, और n है 2, और 1 से बड़ा है तो 2 हो गया। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है m माइनस n प्लस 1 क्या होगा, ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। चलिए तो दोस्तों मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, तो m तो हो गया 11 मेरा, और n हो चुका है 2, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आंसर आ जाएगा। तो n रखिए, n में से गया दोस्तों, यानी m में से गया, यानी 11 में से गया दोस्तों 10, और 2 और 1 कितने होते 3, यानी कि 1000। आंसर कितना आएगा दोस्तों 1000। सबसे इजी था, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब सारे इजी है दोस्तों, ये सारे इसलिए मैं लेके आया हूँ क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में ज्यादा आए हुए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पहले से ही माइनस है, माइनस संख्या में हो सकती है, संख्या माइनस में हो सकती है, पावर माइनस में नहीं हो सकती। तो सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, इसको बदलना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 343, यहाँ प्लस मत कर देना दोस्तों, इसीलिए मैं ये सवाल लेके आया हूँ। और ये घात हो जाएगी 2/3, उलट दिया मैंने, नंबर को उल्टा है, साइन चेंज नहीं होता है, साइन चेंज होता है सिर्फ पावर का। जब भी नंबर का व्युत्क्रम करते हैं तो साइन किसका चेंज होता है दोस्तों, नंबर का नहीं, घात का। तो 2/3, इसको मत पलट देना, ये मैंने। अब दोस्तों ये अपनी हेल्प करता है, और अगर आपको क्यूब याद है तो ये 7 का क्यूब है, माइनस का 7, और ये दोस्तों 2/3, ये कट गया। और -7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, -7 का स्क्वायर होता है 49, ये ध्यान रखना।
तो आंसर 49, माइनस 49 नहीं होगा, -7 इंटू -7 माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 7 49। ओके, 3 से 3 हट गया, ये 3 से 3 हट गया दोस्तों। नेक्स्ट 32/243 की घात माइनस 32/243, पावर से याद होनी चाहिए प्यारे बच्चों, माइनस का 4/5। सबसे पहला काम नंबर का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल करना, क्यों, घात को पॉजिटिव बनाना। 243/32 यानी कि 4/5। ओके दोस्तों, नंबर को मैंने उलट दिया, जैसे नंबर उल्टा घात पॉजिटिव होगी। अब दोस्तों जो घात का हर होता है, घात का हर होता है यानी डिनोमिनेटर, वो अपनी हेल्प करता है, यानी इसको 5 में तोड़ना। दोस्तों पावर याद है तो 3 की घात 5 और 2 की घात 5 क्या होता है दोस्तों, 32, और 3 की घात 5 243। दोस्तों देखिए अब मैं फटाफट इसको काट देता हूँ, आपको पता ही है 1 पे आ जाएगी, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, और घाते क्या हो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट हो तो 1 पे कर सकते हैं, और 1 पे है तो अलग अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों 5 से 5 करें, 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों, सॉरी 3 का 4 यानी 3 की घात 4 होता है 81, और 2 की घात 4 होता है 16, यानी दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 81/16। 81/16 इज डी आंसर। नेक्स्ट दोस्तों ये सबसे इजी देखिए, 36 की घात है 1/6, तो इसको तोड़ना पड़ेगा अपन को आराम से। देखिए अभी टूटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर, 1/6। ओके, थोड़ा ध्यान रखना, ये अलग सा सवाल है, 3 स्टार लगाएगा, तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि अपन ने हमेशा याद रखा है कि जो हर होता है घात का वो अपनी हेल्प करता है। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं तो यहाँ 6 है, लेकिन 36 किसी भी संख्या, आप किसी भी संख्या का 6 कर दीजिए, 36 नहीं आएगा। तो ये पता है 36 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 6 का, तो उसको ये लिख देंगे। अब दोस्तों किसी संख्या पे घात हो, उसके पास ब्रैकेट हो, उसके ऊपर घात हो, तो घात आपस में गुणा हो जाते हैं, तो दोस्तों ये 2/6 यानी 1/3। दोस्तों अगर किसी संख्या पे 1/3 हो, इसका मतलब होता है क्यूब रूट 6, तो आंसर आएगा क्यूब रूट 6, डी ऑप्शन। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए ये सवाल भी लिखा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पावर टूटती नहीं है, तो आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके दोस्तों, ये सवाल सबसे शानदार है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी दोनों अलग अलग आधार है, लेकिन दोस्तों आपको एक में करना है इसको। तो करने का तरीका क्या होगा दोस्तों, देखिए ऊपर जो है वो है 5 का, और नीचे है वो है आपका 2 का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर जो आधार टूट रहा है वो सबसे छोटा है 5 और नीचे 2। ठीक है, तो 5 की घात 0.25 गुणा 125 का मतलब होता है दोस्तों 5 की घात 3 की घात 0.25। दोस्तों 256 होता है 2 की घात 8, 2 की घात 8 सबसे छोटा आधार, और इसकी पावर हो जाएगी 0.10 इंटू दोस्तों अगेन, इसलिए क्योंकि आपको समझ में आ जाए 0.15। दोस्तों देखिए मैं देख पा रहा हूं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 5 टू पावर 0.25 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों 5 टू पावर 0.75। ओके दोस्तों आगे देखते हैं, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 की घात 0.8, और ये हो जाएगा दोस्तों 1.2। ठीक है, 15 120 होता है, 2 के बाद में पॉइंट लगूंगा तो 1.2 हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से करना। दोस्तों ऊपर मैं देख पा रहा हूं तो आधार समान है, गुणे में तो घातें जुड़ जाएगी, 0.25 0.75 हो जाता है 1, यानी 5 की घात 1, और दोस्तों ये हो जाएगा 2, तो 2 की घात 2 यानी 4, यानी 5/4 आंसर आएगा दोस्तों। सबसे बढ़िया सवाल 5/4, ये रहा सही ऑप्शन। ठीक है, इसलिए लाया, दिखने में डरावने हैं दोस्तों, लेकिन अब छोटे आधार में तोड़े इन्हें, छोटे आधार में तोड़ोगे इजी रहेगा। और आधार कौन से दोस्तों, जो मैंने फर्स्ट जो बताया था बेसिक, उसमें सबसे लास्ट में पावर लिखवाई थी, उसी में से आएगा सवाल। देख लीजिए आ गया 256, आपको याद होना चाहिए। अब कई जने क्या करेंगे 256 यानी कि 16 का स्क्वायर, नहीं बेटा ऐसे नहीं मत करना, अब छोटा आधार लीजिए, जितना छोटा आधार लेंगे उतना इजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे भी देखिए छोटा आधार लेंगे, क्या लेंगे, ऐसे तो मैं स्क्वायर भी कर सकता हूं, तो वो भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। ये देखिए 8 है दोस्तों और ये 64, तो मैंने आपको 3 स्टार लगवाया था कि 2 की घात 6 भी 64 होता है दोस्तों, 4 की घात 3 भी 64 होता है दोस्तों, और 8 का स्क्वायर भी होता है 64। तो दोस्तों यहाँ 8 है तो इसको तोड़ सकते हैं। चलिए h टू पावर x प्लस 1 इसको लिख दूंगा दोस्तों h टू पावर 2,
आधार समान हो बराबर हो तो घाते बराबर हो जाते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 2, सो आंसर इज x इक्वल टू 1। लेकिन दोस्तों अपन को यहाँ x की वैल्यू नहीं पूछी जा रही, अपन से पूछा जा रहा है टू टू पावर 2x प्लस 1, यानी x की वैल्यू रख दीजिए 1, तो 1 रखेंगे 2 प्लस 1 3, 3 का क्यूब दोस्तों 27, आंसर आ जाएगा 27। इस तरह से ही आपका पेन चलना चाहिए दोस्तों वहां, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सारी पावर लिखवा रखी। जिसने दोस्तों मेरे क्लास के बेसिक्स पढ़े, क्या पढ़े, बेसिक्स, यानी कि जो जो मैं नोट लिखवाता हूँ, इसलिए मैं दोस्तों नोट्स पर ज्यादा जोर देता हूँ कि नोट्स बनाइए तो सवाल इस तरह से पढ़ा। और अगर आप सीधे ही सवाल देख रहे हैं दोस्तों तो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं बेसिक यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं बेसिक पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो बेसिक पढ़े, देन आप पूरे ये स्लाइड वाले सवाल देखें, एमसीक्यू बाद में देखें, मैं एमसीक्यू बाद में लाता हूँ, पहले मैं बेसिक पढ़ाता हूँ देन एमसीक्यू, तो जिससे आपको फटाफट, देखिए दोस्तों कैसे पेन चल रहा है, इस तरह आपका भी पेन चलना है और चलेगा, आप बेसिक पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब लगा ये 3 स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है दोस्तों, देखिए 48वां 49वां 50वां सवाल बहुत शानदार है। परिमेयकरण, मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया था परिमेयकरण क्या होता है दोस्तों। परिमेयकरण का मतलब होता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों कि जो भिन्न होगी उसके भिन्न के अंदर आता है हर के अंदर वर्गमूल, उस वर्गमूल को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। उस मेथड को क्या कहते हैं दोस्तों, परिमेयकरण। वापस से सुनिएगा, भिन्न भिन्न के अंदर दो पार्ट होते हैं दोस्तों, अंश और हर, ठीक है। आपको सिर्फ देखना क्या है दोस्तों, हर को, अंश में चाहे हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर में क्या होना चाहिए दोस्तों, वर्गमूल या घनमूल, दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन अपने आता है दोस्तों वर्गमूल। और इस वर्गमूल को क्या करना है, आपको रिमूव करना है। इस रिमूव करने का जो मेथड है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, परिमेयकरण। तो ये वही सवाल है, और दोस्तों इसको सरलीकरण भी कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो यहाँ है 1/1 प्लस रूट 2 प्लस 1/√2 प्लस √3, ऐसे करते करते 100 तक जा रहा है। क्या दोस्तों मैं इस पे 1 पे भी स्क्वायर रूट लगा सकता हूँ? यस सर, लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ सब में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 1 का। तो आपको सिर्फ एक सॉल्व करना है, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, बताता हूँ। तो मैं पहला ले रहा हूँ दोस्तों, पहला 1 प्लस √2, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ रूट लगा के ये ले लिया, क्योंकि सब में डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखना आपको, जब भी आप परिमेयकरण करते हैं तो परिमेयकरण करते वक्त आपको ये ध्यान रखना होता है दोस्तों, हर के अंदर जो भी है उसके एज इट इज आपको नंबर लेना है, सेम टू सेम नंबर लेना है। लेकिन ध्यान ये रखना, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी कि यहाँ पे लेना है आपको √1 माइनस √2, √1 माइनस √2। दोस्तों ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो नीचे a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। वापस से सुनिएगा मेरी बात, मैं पहला ये सॉल्व कर रहा हूँ, इसके सॉल्व करने से मुझे पता चल जाएगा हो क्या रहा है, क्योंकि सब में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 2 का। छोटा नंबर पहला आ रहा है, बड़ा नंबर बाद में आ रहा है। तो मैंने पहला को सॉल्व करने के लिए क्या किया, 1/√1 प्लस √2। अब हर में क्या है दोस्तों, वर्गमूल है, और इस वर्गमूल को क्या करना है, आपको रिमूव करना, और इसी को क्या कहते हैं अपन, परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन लिखते वक्त क्या ध्यान रखना है, आपको हर में देखना प्लस है तो दोनों जगह माइनस लेना है, और दोस्तों अगर यहाँ माइनस होता है तो दोनों जगह प्लस ले लेते हैं। दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ तो a प्लस बी a माइनस बी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक इंटू ये कर लीजिए, करने के गुणा मैंने करवा रखे हैं दोस्तों आपको, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर दोस्तों 2 होता है, तो 1 माइनस √2, ठीक है, अपॉन नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2। 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। अब मैं देख पा रहा हूं तो दोस्तों ये हो जाएगा -1। जब दोस्तों -1 अंदर जाएगा तो गड़बड़ी कर देगा, जो प्लस है वो माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूं तो यहाँ से आ जाएगा √2 माइनस √1। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव है और छोटा नंबर वो नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों मैं, 2 माइनस √2 माइनस √1 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, √3 माइनस √2 प्लस √4 प्लस √3 प्लस डैश 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 प्लस, ये हो जाएगा √100 माइनस √99। ओके दोस्तों, पैटर्न ऐसे ही चलेगा, मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने एक सॉल्व करके सबको
अपने आप सॉल्व कर दिया। क्यों? ये भी सेम है दोस्तों, एक का डिफरेंस होगा, आएगा आंसर यही, यानी जो बड़ा नंबर है वो प्लस में, छोटा नंबर माइनस में। दोस्तों मैं देख पा रहा हूं, तो देखिए इधर से ये चीजें कट जाएगी, ये ऐसे करते करते कट जाएगी, तो दोस्तों रहेगा क्या यहाँ से, √100 माइनस √1, यानी 100 होता है दोस्तों 10 का, माइनस 1 यानी 9। आंसर कितना आएगा दोस्तों? 9। मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए पैटर्न चल रहा है, √2 प्लस माइनस का कट जाएगा, ये करते 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 दोस्तों सारे देखिए कट जाएगा, तो बीच बचेगा क्या, माइनस का √1 और प्लस का √2, 100। √100 का मतलब होता है दोस्तों 10 और माइनस 1। ओके, ये हो गया आपका उसको करने का सिंपल तरीका। नेक्स्ट दोस्तों, इस बार देखिए क्या हो रहा है, इस बार ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में ले रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना आप, ये और भी अच्छा सवाल है इसलिए लेकर आया हूँ, 3 स्टार लगाना इसको। तो दोस्तों देखिए इधर एक ट्रिक बन चुकी है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या बन रही है, अगर बीच में प्लस है नीचे और कितने का डिफरेंस हो, 1 का, तो देखिए क्या करना है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, अगर प्लस चल रहा है, तो वापस से सुनिएगा मेरी बात में क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लेना है और लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देना है। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ले लेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ प्लस माइनस चल रहा है, इसलिए अपन क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। कैसे? फर्स्ट टर्म, इस बार देखिए दोस्तों बड़ा नंबर है जो पहले आए, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, माइनस का √2, एक माइनस, वापस से बता रहा हूँ, 1 मिनट इसको काट देना, वापस से सुनिएगा मेरी बात। हाँ जी, देखिए दोस्तों यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है, √100 माइनस प्लस माइनस तो चल रहा है, तो माइनस लेंगे यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा दोस्तों माइनस √, तो घटा दीजिए दोस्तों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 10 प्लस 1 11। ओके, सीधा सिंपल सा, क्या क्या समझ में आ गया होगा। मैंने इधर देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने किया था लास्ट टर्म, देखिए क्या हो रहा है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे भी लास्ट टर्म ये होगा, इसको अगर मैं यूं लिख दूं तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ प्लस। ओके, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैंने आपको बता रखा है, ये फॉर्म आ चुकी है, और इस तरह की जब भी फॉर्म आती है तो मैंने आपको बताया था क्या कर, इसमें करते हैं a प्लस बी, देखिएगा नोट्स में लिखा होगा, प्लस 2 लगाना है, सॉरी यहाँ पे माइनस है इसलिए अंश में माइनस है, तो माइनस आएगा 2 √ab अपॉन a माइनस बी। ओके दोस्तों, a प्लस बी क्या होता है, 5 और 3 8, 5 और 3 8 हो जाएंगे दोस्तों, माइनस 2 √15 अपॉन 2। तो दोस्तों यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 4 माइनस √15, क्योंकि 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये था अपना कर्ण घातांक, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाए, एक एक सवाल कराए, ध्यान से देखिएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।